हमने नारा लगाया कि जब संगीत पीटे जाएंगे जय भीम जय जाट चिल्लाएंगे। क्या ये लोग चाहते हैं भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराया जाए? उन्होंने अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहन को, बुआ को महलों में भेजा हो, उनका दबदबा हो सकता है? हम बताना चाहते हैं हम हिंदू कभी थे ही नहीं। हम तो सदियों से बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे और हमारे बारे में तो एक कहावत है, बस जाट का धर्म से क्या लेना देना। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 11 दिसंबर 1995 का। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक गाली है। सनातन हमारे पुरखों का शब्द है, इन ब्राह्मणवादियों का नहीं है। कैसे करना है? जूते मार मार कर इलाज करना है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमारी बेटी ने जो परिचय कराया है वो बताया कि जाट समाज से हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, दुनिया में जाट नाम की कोई जाति नहीं है। जाट जातियों के समूह का नाम है। इस देश में यहूदियों की नाजायज औलाद, विदेशी ब्राह्मणवादियों को छोड़कर भारत का हर शख्स जाट है। जाट उसकी नस्ल है, जाट जाति नहीं है, जाट जातियों का समूह है। और हमने ये हरियाणा के राखीगढ़ी में जो ऐतिहासिक गांव है खुदाई में, जहां हमारा कंकाल मिले थे हमारे महापुरुषों के, जिसमें साबित हो गया हम इस देश के मूल निवासी हैं। आप इसे द्राविड़ कह सकते हो, मूल निवासी कह सकते हो, बहुजन कह सकते हो, इन सभी का अर्थ ही जाट है। जाट का जो शाब्दिक अर्थ है जुट कर रहना और बांट कर खाना। जो लोग इकट्ठे रहते हो, बांट कर खाते हो, उन्हें ही जाट कहा जाता है। ये जो 6747 जातियों में जाटों को ही बांटा गया है। मैं ये चैलेंज के साथ, दावे के साथ और हिस्टोरिकल एविडेंस तथ्यों के साथ, डीएनए के आधार पर, गोद के आधार पर दावा करता हूं, एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसका गोद जाटों से ना मिलता हो। एक भी जाति ऐसी नहीं है जिसका जाटों से डीएनए ना मिलता हो, केवल इन विदेशी नाजायजों को छोड़कर। और ये बातें हम हवाई नहीं कह रहे। 30 साल की हमने स्टडी की है। आज जो सबसे ज्यादा गोदी मीडिया में प्रचार हो रहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी को एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हम उनको बता रहे हैं अयोध्या नाम का कोई शहर नहीं है, वो मूल निवासी जाटों द्वारा, जिस जमाने में बौद्ध मठ कहते थे या जाट मठ कहते थे, वो साकेत नगरी हमारी है। अयोध्या नाम का कोई शहर नहीं है। और हम दावा करते हैं राम नाम का कोई शख्स भारत की किसी भी जाति का नहीं है। पुष्य मित्र शुंग नाम के विदेशी ब्राह्मण को राम कहकर प्रचारित किया जा रहा है। तो वो कह रहे उसके नाम के दिए हम क्यों जलाएं? और हम ये चैलेंज करते हैं आने वाले टाइम में साकेत नगर में, उसी जगह पर जहां पंडित पुजारी आज किसी मूर्ति में जान डालने की बात कह रहे हैं, उन्होंने अपने किसी आज तक एक भी बाप दादा को जिंदा नहीं किया है। भला मूर्तियों में भी प्राण आ सकते हैं। उसी जगह पर आने वाले समय में, ठीक उसी जगह पर उस मूर्ति को हटाकर हम गौतम बुद्ध की मूर्ति रखेंगे। साकेत नगर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अयोध्या नाम का कोई नगर ना था, ना है, ना रहेगा। सरयू नाम की नदी ना कोई थी, ना है, ना होगी। गोमती नाम की नदी थी, है और रहेगी। हमारे इतिहास को कहां तक तोड़ मरोड़ के पेश करोगे? कहां कहां तक चोरियां करोगे विदेशी लोगों? यह मूल निवासियों का देश है। जिस मकसद के लिए हम यहां इकट्ठे हुए हैं, रितु नाम की कोई प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी में होगी, वो प्रोफेसर होगी इस यूनिवर्सिटी में। रितु प्रोफेसर बाद में है, वो जाट नस्ल की बेटी पहले है।
और जाट कभी इज्जत के साथ समझौता नहीं करते, कभी नहीं करते। जितना मर्जी पुराना इतिहास उठाकर देखो। यहां शाहीन बाग में भी हम आए थे, वहां भी कुछ हरामियों ने यहां के एक अखबार में खबर लगवाई थी कि कल जाट और गुजर लठ लेकर आएंगे और शाहीन बाग वालों को भगाएंगे। शुक्र है उस खबर का हमने अखबार में उसी दिन नोटिस लिया। हम तुरंत, जब यह अखबार हमारे हाथ में लगा, हम शाहीन बाग से निकलकर जामिया यूनिवर्सिटी में थे। हम जामिया यूनिवर्सिटी का मंच तुरंत छोड़कर वापस शाहीन बाग में गए थे। शाहीन बाग में मंच पर खड़ा होकर उसी दिन हमने ऐलान किया था, यहां पर ना लठ लेकर कोई जाट आएगा ना गुज्जर आएगा, ये इन संघियों की शरारत है। और हरियाणा भर के हमने सारे साथी उसी टाइम इकट्ठे करके मंच पर इकट्ठा कर लिए थे और ये ऐलान किया था, यहां पर जो धरने पर बैठे हैं उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। अगर कोई लड़ने आएगा तो उनसे पहले हम टकराएंगे, आप लोग बाद में। मजाल क्या वहां कोई चिड़िया भी पर मारने आई हो। यह होता है भाईचारा। आप सभी ने गुड़गांव में देखे होंगे, नू के दंगे सभी ने देखे होंगे। नू के दंगों के ठीक तुरंत बाद हरियाणा के हांसी शहर में और असम शहर में नारे लगे थे। वो नारे क्या थे, आप सभी ध्यान से सुनना। वो नारे लगाए गए थे कि जब मुल्ले काटे जाएंगे जय श्री राम चिल्लाएंगे। हम अगले ही दिन उसी जगह पर गए और हमने नारा लगाया कि जब संगी पीटे जाएंगे जय भीम जय जाट चिल्लाएंगे। एक भी संगी की औकात नहीं कि बिलों से बाहर निकल कर आया हो। हम 7 दिन लगातार बार बार दोनों शहरों में गए। एक भी संगी, जिनकी दुकानें बंद करके भाग गए, आए नहीं कोई भी मैदान में, क्योंकि ये टट्टी की ओट में शिकार करने वाले कायर लोग हैं। सावरकर की नाज औलादे हैं। सावरकर कभी मैदान में नहीं डटा और हमारा तो सदियों पुराना इतिहास है। हम तो जन्मजात लड़ाके हैं। हम इनको संदेश देना चाहते हैं। क्या ये लोग चाहते हैं भीमा कोरेगांव दोबारा दोहराया जाए? यही चाहते हैं ना ये लोग? इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी विदेशी हमलावर आए, जितने पंजाब के रास्ते आए, सभी को जूते मारे गए। और जो गुजरात के रास्ते आए, पंडित पुजारियों ने सभी का स्वागत किया। सोमनाथ मंदिर को लुटवाने वाले पंडित पुजारी थे। और अब जो मामला इस देश में सबसे ज्यादा आज की तारीख में चर्चा है, आपने देखा होगा, ये कुछ रईसजादे कह रहे थे कि दबदबा था, दबदबा रहेगा। देखा होगा वो पोस्टर उठाए हुए। हम उस दबदबे का भी थोड़ा सा समीक्षा करके बताना चाहते हैं। हम मानते हैं उनका दबदबा था और है और रहेगा, और हमारा दबदबा क्या है वो भी बताना चाहते हैं। उनके दबदबे में और हमारे दबदबे में फर्क है। उनके दबदबे में और हमारे दबदबे में फर्क है। उनका दबदबा यह है, मुगलों के महलों में किन्होंने अपनी बहन बेटियां भेजी थी? मूल निवासियों ने भेजी थी या इन दबदबे वालों ने भेजी थी? वो मूल निवासियों, एक भी मूल निवासियों ने, किसी ने अपनी बहन बेटियों के किसी मुगल महल में नहीं भेजा। हम लोग टकराने वाले हैं, टकराते हैं। बहन बेटियों की इज्जत के लिए जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। कोई गलत फहमी में नहीं रहना। उत्तर प्रदेश के गोंडा का बिरजू नाम का एक गुंडा जो इस देश के मूल निवासियों को ललकारता है, छठी का दूध याद दिला देंगे। छठी का दूध, गलत फहमी में मत रहना। आप सत्ता की गुलामी करके दबदबा कहना चाहते हो। जिन्होंने अपने बहन बेटियों को, अपनी बहन को, बुआ को महलों में भेजा हो, उनका दबदबा हो सकता है? दबदबा मैदान जंग में लड़ने वालों का होता है। महाराजा सूरजमल का इतिहास देखो, 80 लड़ाइयां लड़ी थी।
कोई एक का नाम बताइए वो हारा हो। 80 की 80 लड़ाई जीती थी, 80 की 80 लड़ाई जीती थी। और जो नालायक ये कहते हैं, जिन नालायकों ने नारे लगाए थे कि साइमन कमीशन गो बैक, मैं आज की युवा पीढ़ी को भी बताना चाहता हूं, ब्रिटेन से जो साइमन कमीशन आया था वो इस देश के कमेरे लोगों को अपना हक देने के लिए आया था, कमेरे लोगों को। और उस कमेरे लोगों को जो हक देने आया था, उस साइमन कमीशन की स्वागत कमेटी में जो लाहौर में आयोजित की गई थी, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक सदस्य थे, उत्तर प्रदेश से एक चौरसिया जी थे और एक बिहार से मंडल नाम के व्यक्ति थे। और चौथी जो शख्सियत थी जिसका नाम आप सभी जानते हैं, चौधरी छोटू राम, उस अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष थे, उस स्वागत कमेटी के। यही ब्राह्मणवादी थे जो हमारे उस वक्त भी कमेरा वर्ग की एकता को तोड़ने वाले थे। यही नालायक लोग थे तब भी जो कमेरा वर्ग की एकता को तोड़ने वाले थे। क्या हमारी एकता टूटी? हम चैलेंज के साथ कहते हैं तब भी हम एक थे, आज भी एक हैं और भविष्य में एक रहेंगे। संघर्ष करना हमारे खून में है, संघर्ष करना हमारे डीएनए में है। कायर का लेबल हमने आज तक कभी नहीं लगवाया। हमारा जितना मर्जी पुराना इतिहास देखो, जो कहते हैं दबदबा था, दबदबा है, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, उनके महापुरुषों को जिन्होंने मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था, उस मोहम्मद गौरी ने ही उस दबदबा वाले को पुरखों को मैदान जंग में मारा था। और मोहम्मद गौरी को मारने वाले कौन थे? यही मूल निवासी थे जिनको वो ललकार रहे हैं। जो आज हमारी बेटियां, चाहे वो कॉलेजों में, चाहे यूनिवर्सिटियों में, चाहे वो जंतर मंतर पे, चाहे लाल किला मैदान में जो रामलीला मैदान में अपने हक और हकूक के लिए लड़ती हैं, उनको कमजोर समझने की गलती मत करना। हम उस नस्ल के लोग हैं जो गिरेबान पकड़कर हिसाब मांगना जानते हैं। हम धर्म और जातियों को नहीं मानते। हमारी बेटी ने शुरू में कहा था कि इन्होंने अपने बेटे की शादी हिंदू रीति रिवाज से नया करके, तो हम बताना चाहते हैं हम हिंदू कभी थे ही नहीं, हम हिंदू कभी थे ही नहीं। हम तो सदियों से बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। और हमारे बारे में तो एक कहावत है, बस जाट का धर्म से क्या लेना देना। जाट को ना मस्जिद जाने में कोई तकलीफ है, ना कोई गुरुद्वारे में जाने में कोई तकलीफ है, ना बौद्ध मठ में जाने में कोई तकलीफ है। जाट को आप कभी धर्मों में नहीं बांध सकते, कभी जातियों में नहीं बांध सकते। हमारे लिए हमारा कुर्बा कबीला, हमारी नस्ल पहले है। और यह देश जाटों का है, विदेशी ब्राह्मणवादियों का नहीं है। विदेशी ब्राह्मणवादियों ने भारतीय जाटों को 6747 जातियों में बांट रखा है। ये राजपूत भी 790 ईस्वी में जाटों में से बने हैं। हम चैलेंज करते हैं, कोई बताओ इतिहास में अगर 790 ईस्वी से पहले कहीं राजपूत शब्द इतिहास में कहीं भी हो। जब इन ब्राह्मणवादियों को खुद की रक्षा की समस्या आई, क्योंकि इन्होंने अक्षत्रियों को भंग कर दिया था। भारत की तमाम जातियां अक्षत्रिय हैं, लड़ाकी हैं, लड़ाकू हैं, बहादुर हैं, कायर नहीं हैं। इन्होंने जब ये बहादुर से मुकाबला नहीं कर पाए, तब छल कपट से यहां के लोगों को 3 वर्णों में बांटा। जिस ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है, इनके ग्रंथों चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बलात्कारी था। ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ बलात्कार किया, अपनी बेटी सरस्वती के साथ शादी की और उसका नाम बदलकर ब्रह्माणी रखा। सारे इनके जितने ग्रंथ पढ़ो, शंकर नस्ल के मिलेंगे आपको। ये जिस राम के बारे में प्रचारित किया जा रहा, राम अक्षत्रिय था।
अरे आपकी रामायण तो चीख चीख कर कह रही है कि राम दशरथ का बेटा नहीं था, श्रृंगी ऋषि की नाजायज औलाद था। क्या हम नाजायज औलादों को भगवान मानेंगे? क्या हम बलात्कारी लोगों को भगवान मानेंगे? क्या हम कातिल लोगों को भगवान मानेंगे? कोई बता दे, भगवान बुद्ध ने किसी का कत्ल किया हो, बताओ ना। रविदास ने किसी का कत्ल किया हो, छोटू राम ने किसी का कत्ल किया हो, अम्बेडकर ने किसी का कत्ल किया हो, किसी के सर को छेड़खानी बदतमीजी की हो। हमारे महापुरुष अच्छे चरित्रवान थे, सभी के सभी जागरूक थे, सभी के सभी पढ़े लिखे थे। हमारे को अनपढ़ बनाने वाले यही लोग थे। हमारी जो यूनिवर्सिटियां थी, सबको पता है इसको चलाने वाले कौन थे। नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, ये सभी चलाने वाले कौन थे? यही ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग थे और इल्जाम लगाते हैं दूसरों पर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या छुआछूत मुगलों ने लागू की थी? क्या छुआछूत अंग्रेजों ने लागू की थी? नहीं की ना। आपको मंदिर जाने में कभी मुगलों ने रोका हो, कभी अंग्रेजों ने रोका हो? तो छुआछूत फैलाने वाले लोग कौन हैं? यही ब्राह्मणवादी हैं। मेरे पास जितने भी फोन आते थे लड़के की शादी को लेकर, एकदम बोलते थे वो जय श्री राम। मेरा जवाब होता था जय श्री किसान। वो कहते आप हिंदू, हम किसान हैं, हम कमेरे हैं। हम कमेरों का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 11 दिसंबर 1995 का। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक गाली है। क्या आप गाली सुनना पसंद करोगे? नहीं। जब हिंदू की चाशनी नहीं चढ़ी तो इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि हम सनातनी हैं। इनको कौन समझाए? ये भी चोरी का शब्द है। सनातन शब्द भी बौद्ध धर्म से है, बौद्ध विचारधारा से सनातन शब्द। सनातन हमारे पुरखों का शब्द है, इन ब्राह्मणवादियों का नहीं है।